कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे हैं विषय गणित और इसमें हम कर रहे थे लघुत्तम समापवर्तक। तो कल वाले पीरियड में मैंने आपको लघुत्तम की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण हमने हल किए थे। आज निम्नलिखित संख्याओं का ल से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? भाग विधि। और मैंने आपको बताया था पिछले पीरियड में कि अब लघुत्तम समापवर्तक को हम दो विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। पहली है भाग विधि और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभी हम केवल भाग विधि के द्वारा इन सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल है 84 और 96। 84 और 96 इसको भाग विधि के द्वारा ल से ज्ञात करना है। तो हल, तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, दोनों अंकों को एक साथ ही लिखते हैं, न कि अलग अलग। तो 84 और 96। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाना है, यदि लगता हो तो देखो इसमें इकाई का अंक 4 है और इसका 6 है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वह संख्या 2 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो इन दोनों संख्या 84 और 96 ये दोनों संख्याएं 2 से क्या है? विभाजित है। तो 2 का भाग लगाया। सबसे पहले 84 में 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितनी बार? 42 बार। फिर 96 में लगाइए। 96 में 2 का भाग, तो 2 चौके 8, 4 बार, 1 बच गया, 6 उतारा, कितने हो गए? 16। तो 2 अठे 16, ये कितनी बार गया? 48 बार। फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार? 21 बार। फिर 48 में 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का, अब देखो 21 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 24 इकाई का अंक 4 है, तो ये 2 से विभाजित है। जो संख्या विभाजित नहीं होती उसे वापस नीचे उसके स्थान पे लिख दीजिए। फिर 2 का भाग 24 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का 21 वापस अपने स्थान पे नीचे, और 2 का भाग 12 में 6 बार। फिर 2 का 21 अपने स्थान पे, 2 तिया 6। अब देखिए संख्या क्या रही? 21 और 3 ये दोनों ही 2 से अविभाजित है। तो हम अब किसका भाग लगाएंगे? 3 का। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। फिर 7 का, 7 एकम 7 और 1। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब तक नीचे 1 1 न आ जाए, यानी शेषफल के रूप में 1 ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया भाग वाली चलती रहेगी। फिर अतः 84 और 96 का लस है। तो देखो अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 3 और 7, यानी 3 इंटू 7। अब आपको क्या करना है? इन सबको आपस में गुणा करनी है। देखो 3 को 7 से क्या? 3 सत्ते 21, कितना आया? 21। 21 को किससे करनी है? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 अठे 16, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 1 13, 1 बच गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3। और फिर अंत में फिर 2 से,
2 छंग 12, 1 बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी टोटल गुणा करने पे आया 672, जो कि आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये ल से ज्ञात करना है, यानी 672 छोटी से छोटी वह संख्या है जिसमें 84 और 96 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। फिर सवाल नंबर बी करने का तरीका यही है, 120, 160 और 180। तो सबके पीछे 0 है, तो 2 का भाग। देखिए 2 छंग 12 और 0 अपने स्थान पे, 8 दूनी 16 और 0, 9 दूनी 18 और 1 0। तो 2 का भाग हमने 120, 160 और 180 में लगाया, तो आंसर आया 60, 80 और 90। फिर पीछे 0 0 है, फिर 2 का भाग लगाइए, तो 2 तिया 6 0, 2 चौके 8 0, 2 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर 2 अंकों के पीछे 0 है, तो 2 का भाग, देखिए 2 का भाग हम देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 30 में, 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 उतर गया, 2 पंजे 10, कितनी बार गया, 15 बार। 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4 और 0, 45 2 के पाड़े से अभाज्य है, तो 45 वापस अपने जगह पर नीचे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर 0 एक संख्या के पीछे, तो इसमें फिर 2 का भाग, 15 में 2 का भाग जाता नहीं है, वापस नीचे उतार देंगे। 20 में 2 एकम 2 और 0, तो 10 बार। फिर 45, फिर 10 2 से विभाजित है, तो फिर 2 का भाग, 15 वापस नीचे उतर जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का भाग 10 में दिया, कितनी बार, 5 बार। 45 में नहीं जाएगा, नीचे उतार दीजिए वापस अपने स्थान पे। अब 2 के बाद में संख्या होती है 3, अगर 3 का भाग लग रहा है तो लगाइए, तो देखो 15, दोनों को जोड़िए, 5 और 1 कितना होता है, 6, 6 3 का गुणज है, पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 में नहीं जाएगा, 45 देखिए, 5 और 4 9, दोनों को जोड़ा अंकों को, 5 4 9, 9 3 का गुणज होता है, इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 3 का 3 पंजे 15, 5 वापस अपनी जगह पे। अब 45 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 उतार दिया, 3 पंजे 15, यानी 15 बार। फिर 3 का 5 अपने स्थान पे, 5 अपने स्थान पे, 3 का भाग 15 में, 3 पंजे 15। अब नीचे देखिए केवल 5 5 है, तो 5 में 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपको इसका भाग विधि के द्वारा करना है। फिर नीचे लिखेंगे अतः 120, 160 और 180 का लसागु। अब 2 कितनी बार, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सब की क्या करनी है, गुणा करनी है। देखो 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 को फिर 2 से किया, 4 दूनी 8, 8 को फिर 2 से किया, 8 दूनी 16, 16 को फिर 2 से किया, 16 दूनी 32, कितना, 32। अब किससे गुणा करनी है, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, कितना आया, 96। 96 को फिर किससे गुणा करेंगे, 3 से, किससे करेंगे, 3 से, 3 छंग 18, असल रह गई 1, 9 तिये 27 और 1 28,
अब अंत में किससे करेंगे? 5 से। 5 अठे 40, 4, फिर 5 अठे 40, 40 से 4 44, 4 बच गए, 5 दूनी 10, 10 से 4 14। तो आंसर आया 1440 और ये आपका आंसर है। तो 1440 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 120, 160 और 180 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये तरीका है अब भाग विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक यानी ल से ज्ञात करने का तरीका। सवाल को देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं इसको हल कीजिए। और बाज़ार में आपकी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है, किताबें लाइए और उसमें जो सवाल दे रखे हैं उन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। और हमारे स्कूल का जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।